हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? कैसे चल रही है एग्ज़ाम प्रिपरेशन? दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत जल्दी नज़दीक आ गए और टाइम भी बहुत कम है। तो चलिए, प्रिपरेशन स्टार्ट हो ही गई है, हमारी चल ही रही है, काफ़ी हद तक हो भी चुकी है। तो आज का क्लास हमारा सेकेंड ईयर से रहेगा। सेकेंड ईयर में हम कोर्स 8 पर बात करेंगे, सेकेंड ईयर से रहेगा। ठीक है, आज हम करेंगे कोर्स 8 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक स्वस्थ देखभाल चिकित्सा जिसका उद्देश्य, यानी कि एक स्वास्थ्य के लिए एक ऐसी स्वस्थ देखभाल चिकित्सा है जिसका उद्देश्य लोगों के जीवन के लिए जीवन भर की गतिशीलता और कार्यात्मक क्षमता, ठीक है, जीवन की गुणवत्ता और गतिशीलता को बढ़ावा देना है, क्या कहलाता है? यानी कि एक ऐसी चिकित्सा जिसका उद्देश्य है लोगों के जीवन भर के लिए गतिशीलता प्रदान करना, जीवन भर के लिए गुणवत्ता प्रदान करना, क्षमता प्रदान करना, और कह रहे हैं कि जीवन में गतिशीलता को बढ़ावा देना क्या कहलाती है? भौतिक चिकित्सा। भौतिक चिकित्सा, ठीक है, परिभाषा आएगी इसकी। भौतिक चिकित्सा को परिभाषित कीजिए, सीधे सीधे लिख देना। वह चिकित्सा जो एक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा जिसका उद्देश्य लोगों के जीवन भर गतिशीलता, कार्यात्मक क्षमता, जीवन की गुणवत्ता और गतिशीलता को बढ़ावा देना भौतिक चिकित्सा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो व्यवहार दूसरों के लिए घातक हो, स्वयं के लिए घातक हो, अवांछनीय हो, सामाजिक रूप से अस्वीकृत हो, वे व्यवहार क्या कहलाते हैं? समस्यात्मक व्यवहार या समस्या व्यवहार। समस्या व्यवहार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वह कौन सी थेरेपी है जो सोचने और व्यवहार के तरीकों को बदलकर आपकी समस्याओं को प्रतिबंधित करने में मदद करती है? ठीक है, तो ऐसी कौन सी थेरेपी है? तो वो थेरेपी है हमारी CBT। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, CBT के जनक कौन हैं? तो CBT के जनक हैं एरोन वेग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोले गए शब्दों को बनाने के लिए ध्वनियों का भौतिक उत्पादन क्या कहलाता है? यानी कि बोले गए शब्दों को बनाने के लिए ध्वनियों का भौतिक उत्पादन क्या कहलाता है? बाणी अभिव्यक्ति। बाणी अभिव्यक्ति, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, CBT के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो CBT के क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं? परिस्थितियां, ठीक है, विचार, ठीक, भावनाएं, शारीरिक भावनाएं, और एक और है कार्य, ठीक। ये क्या है? CBT के क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषण के प्रकार कौन कौन से हैं? भाषण के प्रकार हैं दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें भाषण के प्रभाव, तो या भाषण के प्रकार, भाषण के कई सारे प्रकार, जैसे प्रभावपूर्ण, या हम बोल सकते हैं प्रभावपूर्ण नहीं बोल सकते हम, भाषण के प्रकार को कई एक प्रकार हैं इसके। जैसे अगर हम पहला बोलें, जैसे अर्थपूर्ण बोलेंगे, नहीं आती, जानकारीपूर्ण, पूर्ण भाषण, ठीक है। प्रेरक भाषण, ठीक है, प्रेरक भाषण। फिर होगा आपका विशेष अवसर भाषण, जैसे कि कुछ होता है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए हम विशेष रूप से पोस्टिंग करते हैं या बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, संवेदी प्रसंस्करण और संवेदी एकीकरण रोग किन बच्चों में अधिक पाया जाता है?
तो ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसरी मॉड्यूलेशन, वेस्टिबुलर द्विपक्षीय कार्यात्मक समस्याएं, डिस्प्रैक्सिया आदि सभी किसके प्रकार हैं? फिर से पढ़ेंगे, सेंसरी मॉड्यूलेशन, वेस्टिबुलर, ठीक है, और कह रहे हैं द्विपक्षीय कार्यात्मक समस्याएं और डिस्प्रैक्सिया आदि किसके वो हैं, सॉरी, प्रकार हैं? ये है संवेदी प्रसंस्करण विकार, संवेदी प्रसंस्करण विकार। ठीक, संवेदी प्रसंस्करण विकार के प्रकार हैं। अगर प्रकार भी आ जाए तो भी आपको याद रहे, संवेदी प्रसंस्करण विकार के प्रकार कितने हैं? ये 3 मुख्य प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह कार्य जो सहज हो, आनंददायक हो, व्यवहार को संदर्भित करता है, जिसके माध्यम से बच्चे अपने वातावरण से बातचीत करते हैं, क्या कहलाता है? खेल कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, AAC क्या है? इसको विस्तार कीजिए। आर्ग्यूमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यवहार के प्रकार। व्यवहार के 2 प्रकार हैं, एक तो है हमारा समस्या व्यवहार, ठीक है, दूसरा है अनुकूलन या कौशल व्यवहार। ठीक है, 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ASD वाले बच्चों के लिए सामाजिक गतिविधियों में कौन से कौशलों को शामिल होना चाहिए? जो ASD वाले बच्चों के साथ काम करते हैं उन एक्टिविटीज़ में ऐसी और कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? जैसे खेल होना चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए, ठीक है, भावनात्मक क्रियाएं होनी चाहिए और समस्या समाधान। ठीक, समाधान हो गया, समाधान आका डंडा लगाना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्ति को शरीर की स्थिति के बारे में अवचेतन या जागरूक कौन करता है? व्यक्ति को शरीर की स्थिति के बारे में अवचेतन या जागरूकता प्रदान कौन करता है? तो प्रीप्रियोसेप्टिव सिस्टम, प्रीप्रियोसेप्टिव सिस्टम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है, सिर की स्थिति में गति और परिवर्तन का पता लगाने का मुख्य कार्य किसका है? शरीर में केवल एक ही ऐसी चीज है जो सिर की गति और परिवर्तन का पता लगाते हैं, वो है वेस्टिबुलर सिस्टम, वेस्टिबुलर सिस्टम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यवहार विनियमन से क्या तात्पर्य है? विनियमन से मतलब है, इस शब्द का अर्थ है हाँ, भावनाओं को नियंत्रित करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है, हिप्नोथेरेपी किन बच्चों के लिए है? तो हिप्नोथेरेपी CP बच्चों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों को यह जानने में मदद कौन करता है कि विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में कैसे कार्य करना है? ठीक है, तो बच्चों को यह जानने में मदद कौन करेगा कि विभिन्न परिस्थितियों में कैसे कार्य करना है? सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है, CBT के कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, समस्या व्यवहार का प्रबंधन जब हमें करना है तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है समस्या प्रबंधन के लिए? वातावरण का प्रबंधन, वातावरण का प्रबंधन।
ठीक, तो 20 क्वेश्चनों पर बात हो चुकी है, ठीक है ना, कोर्स 8 से। और इसमें एक एक ऐसा सिलेक्टिव क्वेश्चन किया गया है कि कैसे कि बता नहीं सकते। सिलेबस से लेकर कि कहाँ कहाँ से आ सकता है, क्या क्या आ सकता है 2 नंबर में या 1 नंबर में, ठीक है। तो अब आपका 9 और 10, 11, 12 यानी कि 4 पेपर अभी भी रहते हैं। पेपर 8 हुआ है ना आज? नहीं यार, पेपर 8 तो करा दिया, पेपर 9 हुआ है आज। थेरेपेटिक्स था ना, पेपर 9 हुआ है, 8 हो गया भाई, पेपर 9 हुआ है, 8 नहीं हुआ है, पेपर 9 हुआ है ये, क्योंकि पेपर 8 तो करा दिया, ठीक है। ये पेपर 9 है, थेरेपेटिक्स का है ना ये, हाँ, तो ये पेपर 9 है। और गलत हो गया स्टार्टिंग में ही कि गलत बोल गए भाई, चलो कोई बात नहीं है, आप तो जानते हैं। बाकी इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।